नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के सप्तम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह एक नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए जी, हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्राधिपत्य का मतलब होता है कि केंद्र के अधिपति होने का दोष, केंद्राधिपत्य दोष लगता है, जिसमें कि चंद्रमा भी शामिल होता है। चंद्रमा जब चतुर्थ भाव का स्वामी होता है तो ये एक केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है, और केंद्र भाव का स्वामी होकर जब यह अगेन केंद्र भाव में ही स्थित हो जाता है तो नेगेटिव फल प्रदान करता है। केंद्राधिपत्य का नियम था कि जब भी सौम्य ग्रह केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो वह अशुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। क्रूर ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे और सौम्य ग्रह अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो ये केंद्राधिपत्य दोष का एक नियम होता है, जिसमें जब यह केंद्र का स्वामी हो जाता है चंद्रमा तो इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा, और ये जब अगेन अपने केंद्र भाव में ही स्थित हो जाएगा, जब सौम्य स्थान में ही स्थित हो जाएगा तो यह सप्तम भाव को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला बन जाता है। यहाँ पर इसकी समभाव रखने वाली राशि भी स्थित है। यहाँ पर शुक्र की राशि है और शुक्र से चंद्रमा समभाव रखता है, तो ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करेगा। देखिए, हम लगातार बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने द्वितीय भाव की बात करी, हमने तृतीय भाव की बात करी, चतुर्थ भाव की बात करी, पंचम भाव की बात करी। पंचम भाव में भी केंद्राधिपत्य दोष प्रदान करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर अशुभ नहीं होगा पंचम भाव में, लेकिन सप्तम भाव में अशुभ होगा, क्योंकि यह एक सौम्य भाव भी होता है। केंद्र भाव सौम्य भाव होते हैं, तो यहाँ पर जब एक सौम्य भाव का स्वामी अशुभ होकर अगेन सौम्य भाव में बैठ जाता है, एक सोफिस्टिकेटेड भाव में बैठ जाता है, एक सेंसिटिव भाव में बैठ जाता है, तो यह इसको पीड़ित करने वाला बन जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तो यह चंद्रमा अशुभ हो रहा है, और दूसरी चीज़ यह सप्तम भाव भी अशुभ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिविटी के साथ ये वर्क करने वाला होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न भाव पर भी पड़ रही है। लग्न भाव में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। जब यह एक अशुभ स्थिति को प्राप्त होने के बाद जब ये लग्न भाव को देखता है तो लग्न में भी दूषितता प्रदान करता है, लग्न में भी नेगेटिविटी प्रदान करने वाला यह बन जाता है। देखिए, कुछ कंटेंट्स तो इसके शुभ भी होंगे और कुछ कंटेंट्स इसके अशुभ भी होंगे। शुभ इस वे में होंगे कि यह चतुर्थ भाव का स्वामी है, और नेगेटिव इस कंटेंट्स में होंगे कि यह एक केंद्र भाव का स्वामी है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित अगर कंटेंट्स की बात करें तो उसमें चंद्रमा शुभता प्रदान करने वाला होगा। जैसे माता का कारक होता है चतुर्थ भाव, भूमि का कारक होता है, भवन का कारक होता है, और वाहन का कारक होता है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तब तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन जब हम सप्तम भाव के सापेक्ष और चंद्रमा के सापेक्ष चंद्रमा को देखते हैं तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा से संबंधित जो भी नकारात्मक स्थितियां हैं वो लग्न को भी प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि लग्न पर भी है। व्यक्ति आलसी होगा, नींद उसको बहुत प्रिय होगी, चित्त में बहुत ज़्यादा चंचलता होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी काम को करने में किसी स्थायित्व प्रदान नहीं करेगा ये चंद्रमा इस व्यक्ति को। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि एक नेगेटिविटी वाले एस्पेक्ट्स में ये वर्क करने वाला हो जाता है। बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है। विशेष रूप से जीवन साथी से भी इनका तनाव की स्थिति रहती है, या असंतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन होता है जीवन साथी के प्रति। या तो जीवन साथी धोखा देने वाले होंगे या फिर इनकी इमोशनलिटी का फ़ायदा उठाने वाले होंगे। इनमें कल्पनाशीलता बहुत होती है, हवाई किले बनाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन के मामले में भी थोड़ी सी हाथ तंग रहता है, या फिर धन की जो प्राप्ति होती है उसमें भी अनस्टेबिलिटी रहती है। आर्थिक तंगी से ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। यदि कुंडली महिला जातक की होती है तो उनमें मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं रहती हैं।
सेंसिटिव रहते हैं मौसम के प्रति। मौसम जैसे ही बदलता है ये लोग इफ़ेक्टिव हो जाते हैं बदलते मौसम से। तो सर्दी जुकाम की समस्या हो जाना, लंग्स का भी कारक होता है क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस भी लंग्स का कारक होता है, फेफड़ों का कारक होता है। तो फेफड़े से संबंधित समस्या भी जनरेट हो सकती है, जैसे टीबी की समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या का इफ़ेक्ट ऐसे लोगों को होता है। तो चंद्रमा से संबंधित और चतुर्थ भाव से संबंधित जो इफ़ेक्ट है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, जो कि जिसमें कि लंग्स की समस्या, लंग्स के प्रति ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 7th हाउस से संबंधित, जैसे कि अभी हमने बताया मासिक धर्म की जो समस्या होती है, 7th हाउस होता है गुप्तांगों का और चंद्रमा मासिक धर्म का विशेष रूप से कारक है। तो ये एक विशेष रूप से एक बड़ी समस्या के रूप में महिला जातकों के जीवन में ये वर्क करता है। चंद्रमा क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है, कारक भी होता है, तो ये विशेष रूप से चतुर्थ भाव को इफेक्टिव करने वाला हो जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। इसमें चंद्रमा बहुत विशेष रूप से पॉजिटिव फल नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को या तो लग्न में अथवा पंचम भाव में मूव कराया जा सकता है, जिससे कि इसके इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। लग्न में मूव कराने के लिए चंद्र यंत्र गले में धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन चंद्र यंत्र बनवाएं, किसी ब्राह्मण से, किसी योग्य व्यक्ति से इसको शुद्ध कराएं और शुद्ध करा के शुद्ध अभिमंत्रित कराते हुए शुद्ध कराएं और शुद्ध कराने के बाद इसको गले में धारण करें। चांदी के पात्र में ये यंत्र बनना चाहिए। सफ़ेद धागे में इसको धारण करें या चांदी की चैन में धारण कर लें। एक तो ये इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं, या एक उपाय ये हो सकता है। दूसरा उपाय, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चावल के कुछ दाने लेकर और उसको वहाँ पर फेंकना शुरू कर दें 43 डेज़ लगातार। मंडे से शुरू करें, सोमवार से शुरू करें, 43 डेज़ लगातार करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब सरकारी विद्यालय। ऐसा करने से चंद्रमा पॉजिटिव होगा और 7th हाउस से इसके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होंगे और इनके व्यक्तित्व में जो चंद्रमा से संबंधित नेगेटिविटी है वो भी समाप्त होगी। चंद्रमा से संबंधित रोगों से लड़ने के लिए भी यह उपाय विशेष रूप से कार्य करेंगे। यदि स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से ज़्यादा समस्याएं हैं, लंग से रिलेटेड या फिर मासिक धर्म से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के किसी योग्य ब्राह्मण से जाप और हवन कराए जाने चाहिए, जिससे कि ये तेज़ी के साथ जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि 7th हाउस में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे चंद्रमा यदि 8th हाउस में स्थित हो जाए तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।